गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो जो 12वीं की जो विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम से थे, जो साइंस स्ट्रीम से थे, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि अभी अभी उनका रिजल्ट आया है। ठीक है, और रिजल्ट के पश्चात रिजल्ट तक उनमें एक अजीब सा उत्साह होता है कि वो ये सोचते हैं कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। ठीक है, क्या मैंने मेहनत की है, ठीक है, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा परिणाम आएगा या नहीं आएगा। अब वो सारी जो दुविधाएं थी आपकी वो सभी खत्म हो चुकी हैं। अब आपके सामने एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मोस्ट जो समस्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है 12वीं के पास होने के पश्चात साइंस स्ट्रीम से, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, कि वो अपने भविष्य में कैरियर में क्या करें। ठीक है, किस राह को वो चुने, कौन सा बेस्ट जो है ऑप्शन उनके करियर को ब्राइट बना सकता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में वो कौन सा चुने। ठीक है, तो मैं आपको, या फिर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि बायोलॉजी के पश्चात उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक ड्रीम होता है कि मुझे बायोलॉजी, मैंने 11वीं और 12वीं जो क्लास है उसमें बायोलॉजी को क्यों चुना है, ताकि मैं MBBS डॉक्टर बन सकूं। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि मेरे दोस्त ने बायोलॉजी लिया है तो मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आगे समस्या ये आ जाती है कि उन्हें बायोलॉजी के अंदर अपना करियर बनाने के लिए किस कोर्स का चयन करना चाहिए और कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार यादव अपने ASG बायो स्टडी चैनल, यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कम से कम 10 ऐसे कोर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप बायोलॉजी स्ट्रीम से 12वीं पास करने के पश्चात कर सकते हैं और एक बेहतर करियर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्स है, जो सबसे पहले होता है, वो कोर्स होता है MBBS। शायद मेरे हिसाब से बायोलॉजी पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है MBBS। ट्रेडिंग में सबसे ऊपर है। ठीक है, MBBS का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सबसे ट्रेडिंग कोर्स है, सबसे ड्रीम कोर्स है। ये इनका एम होता है कि मैं डॉक्टर बनूं। ये इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है, यानी कि 5.5 साल का एक कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको NEET यानी कि नीट को क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, या स्टेट लेवल पे आप PMT आदि में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पर आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे ट्रेनिंग जो कोर्स होता है वो MBBS होता है। ये ज़्यादातर बच्चों का ड्रीम होता है। दूसरा जो कोर्स है अपना, जो कि ज़्यादातर जो बच्चे जिसे हम करना चाहते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे या फिर क्या करें, ठीक है, तो वो होता है B फार्मा, कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उन बच्चों के लिए B फार्मा का सजेशन करता हूं कि उन्हें B फार्मा करना चाहिए। B फार्मा जो होता है वो 4 साल का कोर्स है। कितने साल का? 4 इयर्स। ठीक है, 4 साल का ये कोर्स होता है और इसको करने के पश्चात जो आप बन सकते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर, जिनका एम होता है। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर। बी फार्मा करने के पश्चात आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और इसके अलावा बी फार्मासिस्ट भी आप बन सकते हैं, फार्मासिस्ट। ठीक है, मेरी नजर में बी फार्मा और डी फार्मा दोनों जो कोर्स होते हैं, तीसरा जो कोर्स होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, डी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा का मतलब क्या होता है? बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ
फार्मेसी जो कि 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में कैरियर होता है। आप गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं इसमें, और आप प्राइवेट भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बैचलर डिग्री होती है जिसे आप 12वीं के पश्चात कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बी फार्मेसी में 4 साल गंवाएं, तो इसके लिए आप एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो कि बी फार्मेसी की ही तरह होता है। वो क्या होता है? डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसे हम डी फार्मा कहते हैं, इसकी जो अवधि होती है वो 2 साल की होती है। कितनी? 2 साल। 2 साल में ये कंप्लीट हो जाता है, और बिजनेस के आधार पर एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप। गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग सकती है इसके आधार पर। लेकिन ये एक सैंडविच कोर्स होता है। सैंडविच क्यों कह रहे हैं इसको? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आप एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी बना सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। खुद का अपना काम भी इसमें हो सकता है, जैसे आप मेडिकल कर सकते हैं। जो कि कहने का मतलब ये है कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी जो होते हैं, इनमें ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, ट्रेंड में रहता है ये कोर्स, और 12वीं के पश्चात करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके पश्चात एमबीबीएस करने के पश्चात या बी फार्मेसी आदि, अगर जो नेक्स्ट जो कोर्स आप चुन सकते हैं चौथे नंबर पर, वो होता है BHMS। ठीक है, BHMS भी बहुत ही बेस्ट कोर्स है। BHMS का मतलब क्या होता है? बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। ठीक है, ओके, ये इसका फुल फॉर्म होती है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कुल मिला के 5.5 साल की होती है, और बहुत सारे कॉलेज होते हैं इसे करवाते हैं। BHMS होम्योपैथिक में आप डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ भी आप आपके नाम के पीछे क्या लग सकता है? डॉक्टर लग सकता है। और होम्योपैथिक एक क्रेज है आज के समय में, और बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। आप ठीक है, किसी भी कॉलेज से इसे आप कर सकते हैं, और इसमें आप क्या बन सकते हैं? होम्योपैथिक फिजिशियन बन सकते हैं, और आपके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाएगा। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है BAMS। BAMS BHMS की तरह ही होता है, MBBS की तरह ही होता है। यहाँ पर होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक। ठीक है, बैचलर इन आयुर्वेदिक जो ये जो कोर्स होता है BAMS, ये आयुर्वेद से संबंधित होता है। ठीक है, A4 क्या होता है? आयुर्वेद। और आज की जो लाइफस्टाइल है और लोगों का जो रुझान है वो आयुर्वेद की तरफ ज्यादा है। लोग आयुर्वेदिक चीजें जो होते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, बाबा रामदेव को देख लो, या पंडित रविशंकर के द्वारा बहुत सारी, या और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रेंड में हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध कराती हैं, मेडिसिन उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके इस कोर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, और इसका जो अवधि होती है वो भी 5.5 साल का कोर्स होता है ये, और बहुत सारे कॉलेज होते हैं इसे प्रोवाइड कराते हैं इंटरेस्ट टेस्ट के आधार के ऊपर। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का कोर्स था BAMS, यानी कि बैचलर इन आयुर्वेद, और ये ऊपर वाला था तो बैचलर इन होम्योपैथिक। ठीक है, इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो आप कोर्स कर सकते हैं बायोलॉजी के पश्चात, 6 नंबर पे जो होता है, अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे आप कर सकते हैं BPT। ठीक है, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है ये एक बढ़िया कोर्स है। इसमें एडमिशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा CET यानी कि सेंट्रल इंटरेस्ट टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। सेंट्रल इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से आप BPT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और BPT जो होता है ये 4.5 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 4.5 साल का कोर्स होता है फिजियोथेरेपिस्ट में। इसमें भी ब्राइट फ्यूचर है। क्यों है ब्राइट फ्यूचर? क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है उसकी हम अगर बात करें तो लाइफस्टाइल बड़ी बिजी होती है। लोग इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दिन भर 12-12, 15-15 घंटे जो कंटिन्यू जो होते हैं लैपटॉप पे, ठीक है, काम करते हैं। तो वो बैठे रहना, ठीक है,
सर्वाइकल प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम, ठीक है, या स्पाइनल प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ज़्यादा इनके धीरे धीरे लोगों में अक्सर देखने को मिल रही है। आज एक युवा जो होता है, जो कि 25 साल का जो युवा होता है, उसमें भी इस तरह के जो रोग होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बीपीटी के माध्यम से आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं और इन सब के लिए ये एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो भी एक अच्छा कोर्स होता है। इसके अंदर दोनों बीएससी यानी कि बैचलर डिग्री भी आपके पास होती है और नर्सिंग का कोर्स जो होता है यानी कि एक तरीके से डिप्लोमा भी आपके पास होता है और बहुत ही बेस्ट जो कोर्स है ये भी। और यहाँ पर आप मेल या फीमेल नर्स के रूप में हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो होता है इसकी जो अवधि होती है वो 4 साल की होती है। कितनी? अगर ड्यूरेशन की बात करें हम तो ड्यूरेशन जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो है 4 इयर्स। कितनी है? 4 इयर्स, ठीक है। और 12वीं के पश्चात आप इसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या तो 12वीं के अंकों के आधार पर 20 में एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन टॉप जो यूनिवर्सिटी होती है वो एंट्रेंस टेस्ट कराती है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग के पश्चात वो है बीटेक। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी वाले बच्चे जो होते हैं वो भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और बीटेक जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और इसकी जो अवधि होती है वो भी लगभग बीटेक की होती है, वो 4 साल के आसपास होती है। अगर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन जो होता है वो 4 इयर्स होता है इस कोर्स के लिए। और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि एक आध ब्रांच का मैं बताता हूँ कि बीटेक में जो पहली जो ब्रांच होती है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है। क्या होती है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल जो इंजीनियरिंग होती है उसके माध्यम से आप बीटेक कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी आप, ठीक है, बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक भी एक अच्छा कोर्स है आपके लिए और इसमें भी जो संभावनाएं हैं करियर बनाने की वो बड़ी ब्राइट हैं फ्यूचर में। इसके अलावा बीटेक के पश्चात आप दूसरा जो अन्य जो कोर्सेज जो कर सकते हैं वो जो कोर्स है उसके अंदर आप कुछ डिप्लोमाज हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है वो भी एक डिप्लोमा है और ये, ठीक है, साल भर का डिप्लोमा होता है और बहुत ही आज के समय में इसकी भी एक मांग है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी आप इसमें लग सकते हैं और बाकी काफी छोटा जो कोर्स होता है ये, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का। और सबसे अंत में जो होता है वो होता है बीएससी। इसे अंत में क्यों रखा गया है? इसे अंत में मैंने इसलिए रखा है तो क्योंकि बीएससी के बारे में लगभग सभी बच्चे जानते हैं, बैचलर इन साइंस, ठीक है। और 12वीं के पश्चात टीचर बनने के लिए, क्या बनने के लिए? टीचर बनने के लिए बीएससी करना बहुत जरूरी होता है। एक बैचलर डिग्री होती है जिसके पश्चात आपको बीएड वगैरह करनी पड़ती है। आजकल गवर्नमेंट 4 इयर्स जो है वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स उपलब्ध करा रही है जिसे बीएससी बीएड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बीएससी बीएड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए पीटीईटी का एक टेस्ट कराया जाता है और उसके माध्यम से किसी भी कॉलेज में आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी और बीएड यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। और उसके पश्चात आपको तैयारी करनी पड़ती है। बाद में आप बड़े स्तर पर भी जा सकते हैं। बीएससी के पश्चात किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं और एमएससी करने के पश्चात आपको प्रोफेसर बनने के लिए नेट आदि भी क्वालिफाई करके आप इसमें भी अपना बेस्ट अच्छा करियर बना सकते हैं बीएससी में। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चैनल है ASG बायो स्टडी, ASG बायो स्टडी के नाम से है और इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।